तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोध पर करें नियंत्रण। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। और क्या बोला गया है गीता में? क्रोध का कारण बतलाते हुए कहा गया है, कामात क्रोधो अभिजायते, यानी कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, या हम कहें तो अपेक्षा की उपेक्षा से क्रोध उत्पन्न होता है। तो आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। क्रोध से सभी परिचित हैं। किसी किसी को क्रोध इतना तेज आता है कि बाद में वह स्वयं पर शर्मिंदा होता है। हर कोई अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन क्रोध आने पर नियंत्रण करना तो दूर की बात, वह कुछ सोचने की भी स्थिति में नहीं होता है। इसलिए तो कहते हैं कि क्रोध का जो अंत होता है वो पछतावे के रूप में होता है। बिल्कुल, क्रोध सदैव मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्रोध की भीषण स्थिति में किसी का कुछ भला तो होता नहीं है, लेकिन केवल व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि होती है। वह दूसरों पर रोब झाड़ता है, अपने बल का प्रदर्शन करता है, और यदि व्यक्ति क्रोध की स्थिति में कुछ कर नहीं पाता तो स्वयं को ही कई बार अपना नुकसान पहुंचाता है और कुंठाग्रस्त हो जाता है। तो देखिए कितना ज्यादा ये सर्वनाशी क्रोध इसको बोला जाता है कि कितना ज्यादा भयंकर है क्रोध। बिल्कुल किसी न किसी रूप में क्रोध हम सभी को आता है, लेकिन उससे नुकसान कितना ज्यादा है चूंकि हमको नहीं पता होता है, इसलिए कई बार हम उसके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं करते। क्रोध हर व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। कभी कभी तो यह रिश्तों के टूटने का भी कारण बनता है। बिल्कुल, क्रोध एक प्रकार की आंधी है, और जब ये आती है तो वो विवेक को नष्ट कर देती है, व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब हम क्रोध को समझ नहीं पाते तो अक्सर निकटवर्ती लोगों को सर्वाधिक दुख पहुंचाते हैं। और जैसा बोलते हैं ना, क्रोध करने का मतलब क्या है? दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। उसको तो नुकसान पहुंचता है, हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। क्रोध के मनोविज्ञान को समझने के लिए, इसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए एक बहुत रुचिकर प्रसंग है। एक बार एक संत रहे हैं, वो बहुत शांत स्वभाव के थे, और अक्सर लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया करते थे। उनके पास आने वालों में कुछ तो बेहद गुस्से में आते और कहते कि जिस व्यक्ति के कारण मैं गुस्से में हूं उसे सबक सिखाने का कोई नुस्खा बता दीजिए, ताकि वह आगे से मेरे साथ वैसी हरकत ना करे। संत उसे पहले शांत करने की कोशिश करते, लेकिन जब उसका गुस्सा कम नहीं होता तो संत कहते कि मैं तुम्हें क्रोध करने को मना नहीं करता, बल्कि ये कहता हूं कि तुम आराम से गुस्सा करना, पर 24 घंटे बाद करना। अगले दिन जब लोग आते तो वास्तव में उनका जो गुस्सा है वो शांत हो गया रहता। एक दिन संत से उनके शिष्य ने पूछा, आखिर क्रोध करने वाले इन लोगों को आप 24 घंटे का ही समय क्यों देते हैं, और उसी समय अपनी बात करने का मौका क्यों नहीं देते हैं? तो संत क्या बोले, बेटा, क्रोध के आवेश में अगर तुरंत जवाब दिया जाए तो आदमी बेकाबू हो जाता है, वो दोस्ती रिश्ते नाते भी भुला देता है। उस समय तो वो कुछ समझ पाने की स्थिति में होता ही नहीं। तो इस पर शिष्य बोला, फिर 24 घंटे का ही वक्त क्यों, 2-3 दिन का समय क्यों नहीं? इसका जवाब देते हुए संत ने कहा, 24 घंटे तक कोई लगातार गुस्सा रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसका प्राकृतिक स्वभाव नहीं है। इस दौरान उसे अपने आप अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वही 2-3 दिन बाद वह और कामों में व्यस्त हो जाता है और अपनी गलती को भूल जाता है। इसलिए 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपने गुस्से पर सोच ले तो वह उसे न सिर्फ काबू कर सकता है, बल्कि दूसरों को भी अपनी गलती का एहसास करा सकता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे हमको सीखने मिली कि जब गुस्सा है तो बोले ना थोड़ी देर बाद आना, जिसको बोलते हैं ना, हम बाद में उसके बारे में रिएक्ट करें, तुरंत उसके बारे में रिएक्ट ना करें। और कितने अच्छे से संत जी ने यहाँ पे बताया कि व्यक्ति को खुद भी सोचने का मिलता है कि मेरा गुस्सा या वाजिब है या क्रोध वाजिब है, या दूसरे को भी मिलता है कि मैंने गलती कहाँ पे की है। क्रोध आने पर हमें स्वयं को समय देना चाहिए। क्रोध के कारण यदि किसी को नुकसान करने का मन हो तो उस पर एक दिन बाद विचार करना चाहिए, चाहे वो नुकसान शारीरिक ना हो, लेकिन यदि हम गलत चीजें ही बोल रहे हैं,
हाँ, इस बीच अपने गुस्से के सभी कारणों व उसके प्रभाव या परिणामों पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए और अपनी मनस्थिति को भी टटोलना चाहिए। जिस तरह व्यक्ति अपने कार्यों को बाद में करने के लिए टाल देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने गुस्से को भी टाल देना चाहिए और इस दौरान क्रोध के कारण मन में उठने वाले विचारों पर गहरा मंथन करना चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई गई। क्रोध में नकारात्मक विचारों की श्रृंखला तेजी से उफान लेती है और व्यक्ति को कुछ सोचने समझने लायक रहने ही नहीं देती है। ऐसी स्थिति में एकांत का सहारा लेना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए ताकि क्रोध की उत्तेजित अवस्था में किसी और का अहित ना हो जाए। क्रोध की स्थिति में आप सच को भी नहीं देख सकते। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल हमारे सामने कुछ नजर ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। मन में दबे हुए क्रोध को बाहर निकालने से चित्त शांत हो सकता है, लेकिन इस ऊर्जा को बाहर निकालने का रूप सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि क्रोध की सही अभिव्यक्ति हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। अगर किसी ने गलत किया और आप उसको सही बात समझाना चाह रहे हो तो क्रोध करें, लेकिन उस पर ऐसा ना हो कि हमारे अंदर निगेटिव सिक्रेशन हो और दूसरों को हम गलत बोल रहे हैं। इस तरह से बोला जाए कि हमारी केयर उसमें दिखे या सही बात करने का ढंग उसमें दिखना चाहिए। बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि अच्छे बनो, बेवकूफ मत बनो। आप क्रोध करो पर सकारात्मक क्रोध करो, एकदम अपने आप को छोड़ मत दो कि नहीं भैया मना किया गया क्रोध के लिए। तो बोले बहुत अच्छी एक कहानी है कि एक बार एक जो सांप था सबको बहुत फुफकारता था और डसने का प्रयास करता था। सभी उससे बहुत भयभीत रहते थे और एक बार महात्मा जी वहां से गुजरे तो उन्होंने उस सर्प को समझाया कि भाई उसे डसने के लिए मना कर दिया कि तू डसा मत कर। अब वो सर्प उनकी बात मान गया। कुछ दिनों बाद जब वही महात्मा उस रास्ते पर वापस लौटे तो उन्होंने सर्प की दयनीय दशा देखी। वह खून से लथपथ रास्ते पर पड़ा हुआ था। महात्मा ने उससे पूछा कि उसकी ऐसी हालत कैसी हो गई। उसने जवाब दिया, अब वो लोगों को डसता नहीं है तो लोग उससे डरते नहीं और उस पर पत्थर मारते हैं। यह सुनकर महात्मा ने सर्प को समझाया, मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया, फुफकारने के लिए नहीं। यही बात व्यक्ति पर लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा और क्रोध वाला है तो लोग उससे डरते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन यदि कोई सीधा दिखता है तो उसे फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि दिखावे के रूप में थोड़ा गुस्सा किया जाए ताकि अन्याय को पनपने का अवसर ना मिले, लेकिन अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि इससे दूसरे व्यक्ति का या स्वयं का अहित ना हो। तो देखिए बहुत अच्छे से यहाँ बताया गया कि क्रोध ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन किस ढंग का क्रोध करना चाहिए यहाँ पे हमको ये बताया गया। अब देखिए जिसको बोलते हैं ना आजकल का जो जमाना है उसमें तो छोटी छोटी बात पर राह चलते राहगीरों में बहस होती है, क्रोध होता है, झगड़ा होता है, और खासकर नई पीढ़ी को तो बिल्कुल पेशेंस नहीं है। और पुराने लोग भी जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, धैर्य, सहनशीलता, सामंजस्य, शालीनता, अपनी भूल स्वीकार कर लेना, दूसरों को माफ कर देना, ये सब जीवन जीने के सूत्र हम भूल गए। यदि हम भूल जाएंगे और भूल चुके हैं ज्यादातर, तो फिर हम क्या करेंगे, क्रोध जैसा ही माहौल दिखाई देगा जो आजकल दिखाई दे रहा है। तो हम ये देखें कि क्रोध क्यों पैदा होता है। तो जैसा बोला ना, अपेक्षा की उपेक्षा से सबसे पहले तो अपेक्षा करना छोड़े कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को मानना ही मानना चाहिए। अपनी बात कह दें और उसके बाद मानना ना मानना उस पर रखें, लेकिन अपेक्षा ना करें। तो इसलिए बहुत अच्छे से आ गया अपेक्षा की। एक छोटा बच्चा भी अगर किसी बात को हम वो बोलता है और हम नहीं मानते तो उसको गुस्सा आता है, तो हम तो बड़े हैं, लेकिन यदि हम चूंकि बड़े हैं तो उस अंदर की अज्ञानता को हटाए कि हम दूसरों से अपेक्षा करना बंद करें, जो हमारा कर्तव्य है वो कर दें। असंतोष और अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा ना होने देना, इससे क्रोध पैदा होता है। राइट, दैनिक जीवन में बोल रहे हैं जो योग, प्राणायाम, ध्यान, उपासना कई बार नहीं करते हैं, हम लोग करना चाहते हैं, उससे भी क्रोध पैदा होता है। भोजन करते समय जल्दी जल्दी बिना चबाए उद्वेग की अवस्था में भोजन करना, मिर्च, मसाला, फास्ट फूड, जंक फूड, चाय, कॉफी, उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना। तो देखिए बता रहे कि बहुत सारी चीजें जो क्रोध ला सकती हैं। जरूरी नहीं किसी सामने वाले ने गलत किया है, आपके अंदर बहुत ज्यादा अंदर पूरी एक साइंस हमारे अंदर है बॉडी के, जो मन और शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो बहुत कुछ करवा लेता है। सात्विक अहंकार, सुपाच्य आहार, फल, हरी सब्जियों का सेवन कम करने से आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव हो जाने पर भी क्रोध व चिड़चिड़ापन पैदा होता है। तो देखिए आहार का भी कितना ज्यादा महत्व बताया गया। और बोल रहे कि क्रोध तो इतना भयंकर शत्रु है कि क्रोध में आकर मनुष्य अपना सर्वनाश कर बैठता है। जिस तरह से बोले कि जब आंधी आती है
तो बोले वो सब कुछ उड़ा के ले जाती है। तो बोले उसी तरह से जब मनुष्य को क्रोध का आवेग आता है ना, तो आसपास इतनी ज्यादा निगेटिविटी का वातावरण आ जाता है कि बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है। इसलिए क्रोध तो कभी भी करना नहीं चाहिए। अब देखिए क्रोध के दुष्परिणाम, उसके रिजल्ट बता रहे हैं क्या होता है। इसलिए हमको किसका भी थोड़ा बहुत भी आता है तो हम ध्यान रखें कि किस तरह का क्रोध है और क्रोध से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। खासकर जब हम गुरुदेव से जुड़े हैं, गायत्री माता से जुड़े हैं, युग निर्माण योजना से जुड़े हैं, तो हमारी शक्ति तो अच्छे कामों में ही लगनी है। बोलते हैं एक बार का क्रिया हुआ क्रोध इतना ज़्यादा बॉडी को और मन को नुकसान पहुंचाता है जितना शायद दिन भर हम कुछ अच्छा करते तो भी उतना फायदा ना होता हो। क्रोध के दुष्परिणाम देखें। क्रोध एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जिससे घर परिवार मित्र आपके साथ वाले जो सभी के व्यवहार में कटुता ही घुलती है। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसको लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। क्रोध से एड्रेनलिन का स्राव बहुत बढ़ जाता है। सो एड्रेनलिन नाम का जो सिक्रेशन होता है बोले बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें कड़ापन आने से, लचक कम होने से ब्रेन हेमरेज, रक्तचाप, हृदय रोग, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं। क्रोध के कारण उत्पन्न तनाव में मधुमेह जैसे रोग भी लग जाते हैं। क्रोध से स्वयं को शांति नहीं मिलती और क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता। हर व्यक्ति की सहज वृत्ति शांतिप्रिय ही होती है। शांति की चाह राजा से लेकर रंक तक सभी करते हैं। तो ये शायद हम तो कई बार अनुभव भी कर पाते होंगे। कई बार घर में ऐसे लोग हैं, मित्र ऐसे हैं या स्वयं हम भी हैं कि कई लोग को लगता है भाई ये तो कब क्रोध कर देगा व्यक्ति पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से लोग कम संपर्क रखना चाहते हैं। कई बार बहुत अच्छा भी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे स्वभाव में ये एक तरह से बोलते हैं ना मनोविकार है और शत्रु है हमारा एक तरह से, तो इस मनोरोग है ये, तो इसीलिए लोग भी दूर रहते हैं कि भैया कब ये व्यक्ति क्रोध कर देगा और पता नहीं क्या कर डालेगा। तो हम अच्छे होते हुए भी कई बार अगर एक क्रोध नामक हमारा शत्रु हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ने में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, अच्छे से सब होते हुए भी। और हमारा जो स्वभाव है, नेचुरल प्रवृत्ति है, वो सच्चित आनंद की है। तो जब भी हम नेचुरल चीज से हटते हैं तो उसका नुकसान दिखाई देता है। और क्या होता है, बोल रहे हृदय की धड़कन, श्वास की गति कई गुना तेज हो जाती है, पसीना निकलना, जबान में कपकपी होना, चेहरा लाल होना जैसी प्रत्यक्ष हानियां जो कि सामने दिख रही हैं वो तो देखने मिलती है, लेकिन अंदर तो बहुत ज्यादा हानि होती है हमारे बॉडी के अंदर। एक मिनट का क्रोध कई घंटों की ऊर्जा यानी कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है और रक्तचाप भी बढ़ता है और इससे तो जानलेवा खतरा पैदा हो सकता है। तो देखिए कितना खतरनाक है क्रोध। क्रोध की उत्तेजना की आग में क्रोधी स्वयं जलकर अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। जैसे गीली लकड़ी आग के संपर्क में आकर धीरे धीरे जलने लगती है और स्वयं खाक हो जाती है, उसी प्रकार क्रोधी भी अपने आप को नष्ट करता है। समाज, परिवार, समूह जहां वह कार्य करता है उनके बीच उनकी छवि भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसलिए क्रोध तो जीवन में करना ही नहीं चाहिए। और जैसा बोलते हैं ना, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, पर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अब बोल रहे हैं कि क्रोध को कैसे वश में करें। पहला है संकल्प भाव। क्रोध को काबू में करने के लिए मन में संकल्प भाव को सुदृढ़ करें कि हमें क्रोध रूपी राक्षस से बचना है। अपने क्रोध को मैं नियंत्रित करूंगा या करूंगी। मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्रोध को अलविदा कर रही हूं, यह संकल्प करें। तो देखिए कितना अच्छा बताया। और हम तो बिल्कुल कर सकते हैं कि हम उन गुरुदेव माता जी के शिष्य शिष्या हैं जिन्होंने हमेशा प्रेम को ही महत्व दिया है, प्रेम 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 कहा है। तो हमारे ऊपर क्या क्रोध शोभा देता है? फिर तो हम गुरुदेव माता जी के बच्चे नहीं हुए, अगर उनसे तो हमने ये सीखा है। दूसरा है आत्मसंतोष। असंतोष क्रोध को जन्म देता है। अपने जीवन की अपने से अधिक सुखी लोगों से तुलना ना करें। अपने से अधिक दयनीय स्थिति में जीवन जीने वाले को देखें, उसकी तुलना में हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे तो संतोष होगा। अनियंत्रित इच्छाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं हुई। देखिए कितना अच्छा बताया गया। हम ज्यादातर कंपेयर करते हैं तो अपने से बड़े लोगों से, बोल रहे हैं अपने से नीचे वालों को देखो कि हमको भगवान ने रोज थैंक यू करें गुरुदेव माता जी को सुबह उठ के कि धन्यवाद गुरुदेव माता जी, हम लोग कितनी अच्छी स्थिति में हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। तो बोले तुलना अपने से सुखी लोगों से मत करें या अपने से दूसरे तरीके से जो बड़े हैं, अपने से नीचे दयनीय स्थिति में लोगों को करें। और बोले बहुत अच्छी स्थिति में हम पाएंगे। तो ये क्या हुआ, दृष्टिकोण भी बदल गया। और कई बार हमारे अंदर क्रोध आने लगता है कि क्या करें हम जिससे कि उनके बराबर हो जाए। तो बोले वो भी आपको जीवन में खत्म हो जाएगा। प्राणायाम, योग, ध्यान, मौन। प्राणायाम के माध्यम से गहरे श्वास प्रश्वास तथा योगासन ध्यान से मन की शांति बढ़ती है।
मानसिक शक्ति बढ़ने से क्रोध का शमन होता है। और साथ में आत्म मंथन की स्थिति करी जाए, जब हम थोड़ा शांत हो पूजा के समय तो अपने आप पे आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मन को किसी दूसरी दिशा में लगाना चाहिए, मनपसंद कार्य करना चाहिए, अपना ध्यान को दूसरी तरफ ले जाना चाहिए, यहाँ बता रहे हैं। और ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिससे स्वयं की रुचि हो, और नियमित उपासना, ध्यान, आत्मचिंतन का अभ्यास तो करना ही चाहिए। तो बहुत अच्छे से समझदारी से मन को शांत करके क्रोध को कम या खत्म किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं? भोजन पर ध्यान। भोजन करते समय मन शांत और प्रसन्न रहना चाहिए। भोजन का प्रत्येक ग्रास बोलते हैं 32 बार चबा के खाना चाहिए। जल्दबाजी में भोजन करने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध इत्यादि मनोरोग पनपते हैं। तो देखिए, हम कई बार सोचते हैं क्रोध तो कोई कुछ गलत करता है या मन की बात नहीं करता तो क्रोध आता है, पर क्रोध आने के हम स्वयं भी बहुत कारण उत्पन्न कर लेते हैं। तो बोल रहे भोजन पर भी ध्यान बहुत देना जरूरी है। निश्चित गहरी नींद, नींद का केंद्रीय स्नायु संस्थान तथा मन व चित्त की शांति से सीधा संबंध है। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ बताया, नर्वस सिस्टम पे, हमारे मन पे और चित्त की शांति पे बोल रहे, इसका बहुत बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ता है। तो नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए। नींद पूरी नहीं होगी तो क्रोध भी ऑटोमेटिक आता है। तो शांतिपूर्वक गहरी नींद 6 से 7 घंटे की लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? एक दिन पहले से, यानी एक दिन पहले की रात से हम सभी को अपना रूटीन सही करना पड़ेगा कि रूटीन सही है कि नहीं तो हम दूसरे दिन अच्छे से नहीं उठ सकते और नींद अच्छी नहीं होगी। मधुर बोलने की आदत डालें, मीठा बोलने की आदत डालेंगे तो इससे क्या होगा? स्वांत सुखाय की अनुभूति होने लगेगी। क्रोध से लड़ने की स्व प्रेरणा अंदर से उठेगी और आप क्रोध करना छोड़ देंगे। गुरुदेव बोलते हैं ना, कई बार अगर हम बहुत मीठा बोलने की आदत नहीं है, कई लोग कम बोलते हैं या कई लोग मुस्कुराते तक नहीं है, तो आप अगर रोज के रोज नकली भी मुस्कुराहट चेहरे पे लाएंगे तो वो धीरे धीरे असली मुस्कुराहट में बदल जाएगी और आपके चेहरे पे हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान रहेगी। और स्वभाव में यदि क्रोध आ भी जाए तो बहुत अच्छे से बता रहे, खूब गहरी सांस लेकर छोड़ने का, यानी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 1 गिलास ठंडा पानी तुरंत पी लें और जिससे क्रोध शांत हो जाए। क्रोध आते ही उस स्थान से हट जाए, दूसरे काम में मन लगाएं और मुस्कुराते ही क्रोध अलविदा हो जाएगा। क्रोध आते ही आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करें और अपने आप को इष्ट के चरणों में समर्पित करने का भाव बढ़ाएं। ईश्वर से क्रोध से लड़ने की शक्ति माने। तो कितना अच्छे से यहाँ पे बताया गया कि अगर हम जैसे ही क्रोध है, या तो जय गुरुदेव या फिर अंदर ही अंदर ओम एम श्री राम आनंद नाथाय गुरुवे नमः ओम, या दूसरा कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र बोलने लग जाए, तो अगर हम ये चीजें करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान हटेगा और हम क्रोध से काफी कुछ बच सकते हैं। तो हमने देखा कि कितना ज्यादा नुकसान होता है क्रोध से, और हमको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखें, बहुत अच्छे से एक छोटी सी स्टोरी थी कि एक बार एक संत गए नदी के, गंगा के किनारे, और वहाँ पे एक फैमिली बहुत ज़्यादा लड़ के बात की थी। 4 लोग थे और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। तो जो गुरुदेव ने शिष्य से पूछा आपने कि भाई ये इतना लड़ाई क्यों करे और ये क्यों चिल्ला रहे हैं? तो किसी ने कहा कोई बात नहीं सुन रहा है या कुछ और बात बताई, लेकिन गुरुजी को संतोष नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। देखिए, क्रोध में जब हम बात करते हैं तो दिलों में बहुत दूरी आ जाती है। तो व्यक्ति बहुत जम के चिल्ला के बात करता है, जबकि व्यक्ति तो पास में खड़ा हुआ है। और लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो कितना सॉफ्टली बात करते हैं और ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या करते हैं? फुसफुसा के भी बात कर लेते हैं, अपनी बात वैसी कह लेते हैं, और ज्यादा प्रेम अपने अंदर भरते हैं। तो कई बार तो आंखों में भी वो हम अपनी बात को समझा सकते हैं। लेकिन क्रोध आने पर जो व्यक्ति बाजू में खड़ा है तो भी हम बहुत चिल्ला के बात करते हैं। क्यों? दिल की दूरी हो जाती है, हृदय में दूरियां आ जाती हैं। तो इसीलिए हमको कभी भी अपने हृदय में दूरियां ना आने दें और क्रोध तो आने ही ना दें जिससे हृदय में और दिल में दूरी बने, बल्कि हमेशा प्रेम से बोलें और अपने गुरुदेव का महामंत्र हम याद रखें, प्रेम प्रेम और प्रेम। और जैसा बोलते हैं ना कि क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, किसी ने कर भी दिया है हमारे ऊपर तो उसको क्षमा करना सीखें। बोलते हैं ना, आग उसे जलाती है जो उसके पास आता है, पर क्रोध स्वयं के जलाता है। तो हम यदि जमीन पर हाथ पटकेंगे तो पहले चोट हमें लगेगी और उस क्रोधी व्यक्ति को तो बाद में नुकसान होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हम क्रोध को छोड़ दें और जो कहना चाहते हैं, राइट, उसे शांतिपूर्वक कहें तो समस्या का हल अपने आप हो जाएगा, जिसके लिए हम बेचैन हो रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरी बात सुने। और गुरुदेव बोलते हैं इसमें क्या बड़कपन है कि तुम बुराई करने वाले से बदला लो। बोले ऐसा तो चींटी भी कर देती है। बोले बड़ा तो वो है जो अपने शत्रुओं को क्षमा करना जानता है।
बोलते धरती को देखो, तुम उसे खोदते हो, बदले में अन्न देती है। गन्ने को दबाते हैं, उसमें मीठा रस देते हैं। माँ पृथ्वी सबसे बड़ा, ओम पृथ्वी तया धृता लोका, हम रोज प्रणाम करते हैं, पृथ्वी पूजन करते हैं। पृथ्वी माँ पे यदि हमको अपने ऊपर चरण ना रखने दे वो, या हमें मना कर दे कि जो भी मेरे ऊपर चीजों का उत्पादन होता है मैं उसे आप लोग को उपयोग नहीं करने दूंगी, लेकिन माँ पृथ्वी कभी ऐसा नहीं करती। उसके अंदर कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता है। तो हम माँ पृथ्वी से सीख सकते हैं कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए। बहुत तरह के लोग आएंगे, पर हम गुरुदेव माता जी के पुत्र पुत्री हैं, इसलिए क्षमा करना सीखें। और हम ये सोचें, अपनी दृष्टिकोण को बदले। जो क्रोध कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा होने के बजाय दुखी होएं, उसके ऊपर बेचारे पे सिंपैथी होना चाहिए कि जिसने हमें हानि पहुंचाई है वो कमजोर है, कायर है, और निर्बल आत्मा वाले ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो हमको माफ करना सीखें। और गुरुदेव बोल रहे हैं क्षमा करने के बाद जो आनंद प्राप्त होगा ना, वो बहुत समय तक आपके पास रहेगा, और आपके अंदर कोई निगेटिविटी भी नहीं आएगी, और ना क्रोध का विपरीत नुकसान पड़ेगा। तो इसीलिए क्रोध से बहुत मन की अवस्था है जिससे बहुत हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। और बोलते हैं ना, क्रोध की अवस्था में हम अपनी जो ऊर्जा और अपने समय और शक्ति को बहुत गंवाते हैं। इसलिए यथासंभव अपने क्रोध पर नियंत्रण करके शांत रहना सीखना चाहिए, अन्यथा समय बीत जाने पर इतना ज़्यादा हमारे शरीर और मन का नुकसान होता है। और हमको तो पता है कि हम गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा शक्ति, हमारी ऊर्जा सब किसके चरणों में समर्पित है? गुरु के प्रति समर्पित है। और कि गुरु कृपा ही केवलम, हमेशा ये मंत्र हमको अपनाना चाहिए कि गुरुदेव हमारा सब कुछ आपके लिए है। इसलिए हम सबको बिल्कुल क्रोध जैसे महाविनाशकारी बोलते ना शत्रु से दूर रहना चाहिए। और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव हम सब, हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी और सिर्फ प्रेम हमारे अंदर हो, और वही हमारे अंदर हो, और हम दूसरों को दे और दूसरों को बचाए इन सब चीज़ों से। और गुरुदेव माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और क्रोध के बदले हम सिर्फ प्रेम और प्रेम देना सीखे। यही गुरुदेव माता जी से प्रार्थना है।